सभी प्यारे बच्चों का आज की कक्षा में स्वागत है। प्यारे बच्चों, आज हम आपके लिए फिर से एक नया टॉपिक लेके आए हैं जिसका नाम है अब। तो बताओ आज हम आपको क्या पढ़ाने वाले हैं। आज पढ़ाएंगे बेटा हम आपको अब किसे कहते, बहुत महत्वपूर्ण टॉपिक है। अधिकांश बच्चे बेटा गलतियां इसी टॉपिक से करते। अब किसे कहते, जो लिंग, वचन, कारक और काल के प्रभाव से ना बदले उसे हम बेटा अब कहते हैं। जैसे धीरे धीरे, तथा या किंतु आदि। आप कहेंगे सर समझ में नहीं आई परिभाषा। देखो, जिस पर लिंग का, कारक का, वचन का प्रभाव ना पड़े हम उसे क्या कहते हैं, अब कैसे प्रभाव नहीं पड़ता वो हम आपको समझाते हैं। देखो बेटा, जैसे एक वाक्य है सिंपल सा, राम धीरे धीरे। राम कैसे बेटा, धीरे धीरे। राम धीरे धीरे जाता है। बताओ ध्यान से, इसमें एक शब्द क्या है, अब है धीरे धीरे। अब राम पुल्लिंग है, राम की जगह अपन चेंज करके देखो, स्त्रीलिंग कर दिया हमने, सीता। सीता धीरे धीरे जाती है। अब ध्यान से देखो बेटा, पुल्लिंग की जगह स्त्रीलिंग कर दिया हमने, धीरे धीरे तो नहीं बदला। इसी प्रकार देखना, वह प्रतिदिन जाता है। वह जाता है, इतना लिख दो, वह जाता, वह धीरे धीरे जाता है। वह एक वचन है, अब वह की जगह बहुवचन करके देखो, देखो वे धीरे धीरे जाते हैं। यानी आसपास की चीजें तो बदल नहीं, लेकिन क्या नहीं बदला, धीरे धीरे। वह एक वचन था, वह जाता है एक वचन, और वे धीरे धीरे जाते हैं बहुवचन। तो जो शब्द जिन पर वचन का, लिंग का, कारक का ये प्रभाव ना पड़े बेटा, हम उसे क्या कहते हैं, उसे कहते हैं अब। देखो धीरे धीरे तो नहीं बदला। तो ऐसे आप हम जितने आज अब पढ़ने वाले हैं वो कभी भी लिंग, वचन, कारक के अनुसार नहीं बदलेंगे। और बदलते कौन है बेटा, विकारी शब्द, संज्ञा, सर्वनाम, क्रिया और विशेषण। अब हम बात करते बेटा लिंग, वचन, कारक कितने होते हैं, अब कितने होते हैं। तो आपको ये समझना है कि अब मुख्य रूप से होते हैं बेटा चार प्रकार के। पेपर में आए कितने अब हैं, तो आपको क्या लगाना है, चार अब हैं। क्रिया विशेषण, संबंध बोधक, क्रिया विशेषण, संबंध बोधक अब, विस्मयादि बोधक अब और समुच्चय बोधक अब। लेकिन एक और होता है, अगर पेपर में ही आ जाए कि कुल कितने होते हैं, तो निपात, ये 5 होते हैं बेटा। एक और निपात इसी अब का ही एक भाग है। लेकिन अगर ये आए कि अब कितने होते हैं नॉर्मली, तो आपको क्या लगाना है कि अब होते हैं 4। बोलो बात समझ में आई। एक और अब ही है, नहीं भूल जाओ, पेपर में आएगा कि निपात क्या है, तो निपात भी बेटा एक अब ही होता है। आइए हम सबसे पहले क्रिया विशेषण से पढ़ते हैं। क्रिया विशेषण किसे कहते, जो शब्द क्रिया की विशेषता बताएं उन्हें हम क्या कहते हैं, क्रिया विशेषण। याद रखना, बहुत कंफ्यूजन होती बच्चों को, ना तो बेटा वो संज्ञा की विशेषता बताएंगे और ना ही सर्वनाम की। अगर संज्ञा सर्वनाम की विशेषता बताएंगे तो फिर विशेषण हो जाएंगे। तो जो क्रिया की विशेषता बताएं, क्रिया क्या है, चलना, खाना, पीना, दौड़ना, जाना, नाचना, और जो इसकी भी विशेषता बताए तो उसे हम क्या कहते हैं, क्रिया विशेषण। देखो ये बेटा 4 प्रकार के होते हैं, स्थानवाचक, कालवाचक, परिमाणवाचक और रीतिवाचक। अब आप कहेंगे क्रिया की विशेषता देखो, जैसे एक एग्जाम्पल है, स्थानवाचक में है, बहुत महत्वपूर्ण टॉपिक है बेटा, बार बार कह रहा हूं मैं। देखो इनकी हमने एक ट्रिक लिख दी। अगर आपको ये पहचानना हो कि इसमें कौन सा क्रिया विशेषण है, तो स्थानवाचक में एक प्रश्न लगाना कहाँ, आपका आंसर आ जाएगा सही। कालवाचक में लगाना कब, परिमाणवाचक में लगाना कितना, और रीतिवाचक में लगाना कैसे। आपका क्लियर आंसर निकल के आएगा। देखो अब कैसे हम बता रहे, वह बाहर खेल रहा है। क्वेश्चन करो वह कहाँ खेल रहा है, कहाँ खेल रहा है, बाहर। तो कहाँ से आपको उत्तर आया कि नहीं आया बेटा, देखो वह बाहर खेल रहा है मेरे भाई, वो बाहर क्या कर रहा है, खेल रहा। खेल तो रहो, लेकिन खेलने की भी क्या विशेषता है, वह बाहर खेल रहा है। तो हमने क्या कहा था, क्रिया विशेषण किसे कहते, जो क्रिया की विशेषता बताएं। वो खेल तो रहा लेकिन कहाँ खेल रहा, बताओ बेटा, बाहर खेल रहा है, उसकी ये विशेषता है। तो ये बाहर शब्द क्या है, क्रिया विशेषण। बोलो बात समझ में आई। कैसे पता चला, कहाँ लगा के। जब भी आप क्वेश्चन में क्रिया, हमेशा याद रखना, मैं बार बार कह रहा हूं, वो केवल क्रिया की विशेषता बताएगा। तुम्हारा घर कहाँ है, अगर देखो ऐसा भी शब्द आ जाएगा कि कहाँ है, तो भी कौन सा है, आपका क्रिया विशेषण है, याद रखना बेटा। तो बताओ, वह बाहर खेल रहा है, खेल तो रहा है, वो कहाँ खेल रहा है, बाहर खेल रहा है। तो स्थानवाचक क्रिया विशेषण। कालवाचक इसमें आप क्या लगा, देखो इसके शब्द लिखे, यहाँ, वहाँ, बाहर, अंदर, पास, दूर, इधर, उधर, दाएं, बाएं, सामने, ऊपर, नीचे। ठीक है, तो ये सारे शब्द क्या हैं बेटा, तो बेटा आप समझ गए ना,
मैंने क्या कहा, स्थानवाचक विशेषण में ये सारे आपके शब्द आपको मिलेंगे। क्या मिलेंगे, यहाँ, वहाँ, बाहर। बाहर जाना है, जाना तो है लेकिन कहाँ जाना है, बाहर। देखो, वहाँ बैठो, बैठना तो है लेकिन कहाँ बैठना है, वहाँ। अंदर आओ, आना तो है लेकिन कहाँ आना है, अंदर। पास में आओ, आना तो है, कहाँ आना है, पास में। दूर जाओ, जाना तो है लेकिन कहाँ जाना है, दूर में। तो इन सभी क्रियाओं की विशेषता देखो, इन शब्दों ने नहीं बताई, यहाँ, वहाँ, बाहर, अंदर, पास, दूर। इधर मत आना, कहाँ नहीं आना है, इधर नहीं आना है। तो बेटा जब कहाँ से आंसर निकले तो कौन सा क्रिया विशेषण, स्थानवाचक। और कालवाचक जब आंसर काय से निकले, कब से। तुम कब आओगे, आओगे तो लेकिन आओगे यानी आना क्रिया है, तो आना की भी क्या विशेषता है, कब। ठीक है, आना की क्या विशेषता है, कब आओगे। राम कल आगरा जाएगा। अब इस वाक्य से क्वेश्चन करो, क्या निकल के आ रहा, कब जाएगा, कल जाएगा। तो देखो इसकी क्या ट्रिक है, एक बार ध्यान से देखो बेटा। सुबह, सुबह खाना बनाना, खाना तो बनाना लेकिन कब बनाना, सुबह। ठीक है बेटा, सुबह आओ, आना तो है, कब आना, सुबह। नहीं, कल लाओ, आना तो है लेकिन कब आना है, कल। नहीं, परसों जाना, जाना तो है लेकिन कब जाना, परसों। आज ही जाना है, जाना तो है, कब जाना, आज। तुरंत जाना, प्रतिदिन जाना, अक्सर जाना, कभी कभी जाना, दिन भर जाना, लगातार करना, रात भर करना, करना तो है लेकिन कैसे करना, रात भर। ठीक है, जागना है और जाग के पढ़ाई करना है। तो बेटा जब जी वाले आपको शब्द मिल जाए, देखो, सुबह, कल, परसों, आज, अभी, तुरंत, प्रतिदिन, अक्सर, कभी कभी, दिन भर, लगातार, रात भर, और क्रिया के पहले मिल जाएं, तो बताओ कौन सी क्रिया होगी, जल्दी से बताएं सभी बच्चे। ये होगी बेटा कालवाचक क्रिया विशेषण। अगला है देखो परिमाणवाचक क्रिया विशेषण। इसमें आपको क्या लगाना है, कितना। तुम ज्यादा खाते हो भाई, खाना एक क्रिया है देखो, और खाने की क्या विशेषता है, ज्यादा। खा तो रहा है वो लेकिन कैसा खा रहा है, वो ज्यादा खा रहा है। कितना खाते हो, ज्यादा खाते हो। आया कितना से आंसर। जरा सा अचार दो, कितना दो, जरा सा। दो एक क्रिया हो गई है ना, और कितना दो, जरा सा। उसके बाद देखो खूब, बहुत, अत्यंत, अति, कम, कुछ, जरा, थोड़ा, अल्प, ठीक। और ध्यान से देखो सभी विद्यार्थी बेटा, कम, कुछ, जरा, थोड़ा, अल्प, ठीक, काफी, पर्याप्त, बस, इतना, ज्यादा, उतना, अधिक, लगभग, कौन, क्या, कैसे, इनसे इसके आंसर निकलेंगे। तो बेटा ये है परिमाणवाचक, जिसमें परिमाण का बोध हो रहा हो। काय का बोध हो रहा है बेटा, परिमाण का बोध। ठीक है, जरा सा अचार दो, देना एक क्रिया है लेकिन कैसा देना है, जरा सा। देखो फिर उसके बाद ये क्या होगा बेटा आपका परिमाणवाचक। खूब खाओ, खाना तो है लेकिन कैसा खाना है, खूब खाना है। बहुत रोए हम, रोए तो रोना एक क्रिया होगी लेकिन कैसे रोए बेटा, बहुत रोए हैं। उसके बाद ऐसे ही ये सारे आपको करना है। आगे बढ़ते हैं बेटा, रीतिवाचक क्रिया विशेषण, जिसका उत्तर मिले कैसे से। बताओ कैसे मिलना है इसका उत्तर, कैसे से। कार तेज चलती है, कैसे चलती, तेज चलती। भाई एकाएक गायब हो गई, होना, गायब होना एक क्रिया है लेकिन कैसे हुई बेटा, एकाएक हुई। तो इसमें आपको क्या शब्द मिलेंगे, हाँ, अवश्य, जरूर, नहीं, मत, कभी नहीं, संभव, शायद, बेशक, निसंदेह। बेशक जाना, जाना तो है, कैसे जाना, बेशक जाना। ठीक है बेटा, तो कैसे से इसका उत्तर आएगा। ठीक है, बोलो बात समझ में आई। जरूर खाना, कैसे खाना, जरूर खाना। तो इसका उत्तर आएगा कैसे से। तो जल्दी से एक बार फास्ट ट्रैक रिवीजन करो। क्रिया विशेषण किसे कहते हैं, जो क्रिया की विशेषता बताते हैं बेटा। वह बाहर खेल रहा है, वो खेल तो रहा है लेकिन कहाँ खेल रहा है, बाहर। धीरे धीरे चल रहा है, चल तो रहा है लेकिन कैसे, धीरे धीरे। तो जो क्रिया की भी विशेषता बताएं उन्हें हम क्या कहते हैं बेटा, क्रिया विशेषण। अब दिमाग में आ गया सर धीरे धीरे चल रहा है, इसमें कौन सा क्रिया विशेषण होगा। उसमें प्रश्न करके देखो, चल रहा है, धीरे धीरे चल रहा है, यानी कैसे चल रहा। तो कैसे से आया आंसर, तो कौन सा हो गया, रीतिवाचक। समझ गए ना, जिसका उत्तर कैसे से आए, रीतिवाचक। कितना से आए, परिमाणवाचक। कब से आ जाए, कालवाचक। कहाँ से आ जाए, स्थानवाचक। ठीक है बेटा, आगे बढ़ते हैं। अगला अपना अब है संबंध बोधक अब। बेटा जो संज्ञा सर्वनाम शब्दों को जोड़ता है उन्हें हम क्या कहते हैं, संबंध बोधक। देखो जैसे जल के बिना जीवन संभव नहीं है, जल के बिना, तो के बिना जो शब्द आया बेटा वो क्या हो गया आपका, संबंध बोधक। और देखो इसने संबंध भी तो बताया ना, साथ में संबंध बताता है और क्या करता है, संज्ञा सर्वनाम शब्दों को जोड़ता है। देखो इसमें क्या शब्द मिलेंगे आपको, के पास, के बाहर, के अंदर, के कारण, के लिए, के ओर, के आगे, के पीछे, के विरुद्ध, के निकट। इन वाले शब्दों का आपको देखने में मिलेंगे।
तो बताओ बेटा ये क्या हो गया आपका संबंध बोधक अब। अगला है प्यारे बच्चों विस्मयादि बोधक अब। बताओ कौन सा है विस्मयादि बोधक अब, जिसमें आश्चर्य हो, शोक हो, हर्ष हो, घृणा हो और प्रेम हो। और इसकी एक सबसे बड़ी ट्रिक है, इसमें देखो ऐसा विस्मयादि बोधक का चिन्ह लगा रहेगा। देखो ये लगे, ये काय के चिन्ह लगे रहे होंगे विस्मयादि बोधक के। हाँ गारंटी है, वो शब्द ही नहीं बनेगा इसमें विस्मयादि बोधक चिन्ह नहीं होगा। तो इससे आप समझ जाएंगे कि इसमें कौन सा अब है विस्मयादि बोधक अब। जैसे हे राम बचाओ, तो हे के बाद क्या लगा विस्मयादि बोधक चिन्ह, आप समझ जाना। अरे आप आ गए, मुझे तो पता ही नहीं चला, तो अरे के बाद क्या लग गया विस्मयादि बोधक चिन्ह। आह वाह, वाह के बाद भी लगेगा शाबाश, ये सब हर्ष के लिए यूज किए जाते। शाबाश तुम पास हो गए, और हाय राम मैं फेल हो गया, उफ तुम भी ना, काश मैं डीएम बन जाऊं, त्राही त्राही, ये सब शोक के लिए इनका प्रयोग होता। छी छी कैसी बात कर रहा है यार, थू थू फेंक मां ये चीज। तो ये कौन सा हो गया बेटा घृणावाचक। काश मेरी भी नौकरी लग जाए, तो ये कैसा है इच्छा बोधक। तो इन्हें बताओ कौन से शब्द मिलेंगे विस्मयादि बोधक में। आह बाह शाबाश हाय उफ काश त्राही छी छी थू थू। और सबसे बड़ी ट्रिक क्या है, ये वाला चिन्ह जरूर लगेगा बेटा, इस बात का याद रखना। तो ये कौन से हो गए आपके विस्मयादि बोधक अब। अगला है समुच्चय बोधक अब, जो वाक्यांशों और शब्दों को जोड़े उसे क्या कहते हैं बेटा समुच्चय बोधक अब। याद रखना, जैसे ये दो प्रकार के होते हैं समानाधिकरण और व्याधिकरण। समानाधिकरण किसे कहते जो मुख्य वाक्यों को जोड़े, और व्याधिकरण किसे कहते जो प्रधान व आश्रित वाक्यों को जोड़े। और इनके शब्द क्या हैं, इन्हें ध्यान से देख लो, और इनमें जरूर मिलेंगे आपको और, एवं, चा, बा। आप कहेंगे सर आपने ऊपर भी तो लिख दिया, जो काय को क्या लिखा बेटा, देखो किसमें संबंध बोधक में संज्ञा और सर्वनाम शब्दों को जो जोड़ता है। देखो ये भी जोड़ रहा है शब्दों को, इसमें भी क्या लिख दिया जो शब्दों को जोड़े, दोनों में लिखा ना हमने। इसमें कौन आएंगे, इसमें एक तो संबंध भी बताएगा और के बिना लगे रहेंगे, के और के आगे, के पीछे, के विरुद्ध, के कारण। तो कौन सा है संबंध बोधक। और जब देखो ये वाले शब्द मिल जाएं, और, एवं, चा, बा, अथवा, नहीं, लेकिन, परंतु, इसलिए, वरन, एत, अब, ये सभी आएंगे बेटा समानाधिकरण तत्पुरुष समानाधिकरण समुच्चय बोधक में। और ये काय में आएंगे जो, सो, ताकि, तो, यद्यपि, तथापि, क्योंकि, चूंकि, इसलिए, ये आएंगे आपके व्याधिकरण में। कौन में आएंगे बेटा व्याधिकरण में। फिर बता रहे समानाधिकरण किसे कहते जो मुख्य वाक्यों को जोड़े। जैसे राम पढ़ रहा था, एक वाक्य हो गया, अगला वाक्य उसमें क्या जोड़ दिया, और श्याम सो रहा था, तो जो और शब्द आया ये हो गया समानाधिकरण संबंध बोधक समुच्चय बोधक। और बेटा व्याधिकरण तत्पुरुष जो प्रधान और आश्रित वाक्य को जोड़े। ऐसा करो, कैसा करना, एक वाक्य जो सम्मान बढ़ाए, एक आश्रित वाक्य है, एक उपवाक्य है। बेटा आश्रित का मतलब जो उसके बिना अधूरा हो। ऐसा करो, अब मन में जिज्ञासा बन गई कैसा करना है, ऐसा करो जो सम्मान बढ़ाए, तो ये कहलाते हैं प्रधान वाक्य और आश्रित वाक्य। तो इसमें प्रधान वाक्य क्या है जो सम्मान बढ़ाए, आश्रित ऐसा करो, ये इस पे आश्रित है, ऐसा करो जो सम्मान बढ़ाए। तो एक आश्रित वाक्य एक प्रधान वाक्य है। जब दोनों ऐसे हों तो व्याधिकरण, और जब बेटा सिंपल सी हो, देखो राम पढ़ रहा था, अब जिज्ञासा नहीं जगेगी आपकी, इसमें सीधा अगला वाक्य जोड़ा, और श्याम सो रहा था, दोनों बातें अलग अलग हैं। ठीक है, तो ये कौन सी हो गई बेटा समानाधिकरण, और ये हो गए व्याधिकरण। देखो हम फिर बता रहे समानाधिकरण में ये वाली चीजें मिलेंगी, और, जो, चा, बा, अथवा, नहीं, लेकिन, परंतु, इसलिए, वरन, एतव। और व्याधिकरण में जो, सो, ताकि, तो, यद्यपि, तथापि, क्योंकि, चूंकि, यानी, ये मिलेंगी। बोलो बात समझ में आई। तो ये हुई बेटा आपके चारों। अब लास्ट है, एक और है निपात, जो वाक्य पर जोर डाले, शब्द पर जोर डाले, उसे हम क्या कहते बेटा निपात कहते। जैसे एक सिंपल सा वाक्य ले दिया, मैं चलूंगा, अब मैं पे जोर डालना, मैं भी चलूंगा, अब मैं पे जोर नहीं डाल दिया, मैं भी चलूंगा, तो जो भी शब्द आया बेटा ये क्या है आपका निपात। और एग्जाम्पल देखो, रोहन बाजार जाएगा, रोहन ही बाजार जाएगा, जो ही शब्द आया ये क्या है बेटा निपात। तुम चलोगे, तुम भी चलोगे, तो कौन सा भी में कौन आ जाएगा निपात आ जाएगा। मैं मारूंगा, मैं ही मारूंगा,
तो जब शब्द पे जोड़ डालते हैं तो उसे क्या कहते हैं बेटा, निपात। बोलो बात समझ में आई? तो आशा करते हैं आपको सभी अब समझ में आए होंगे। अगर परिभाषा अच्छे से समझ में नहीं आई बेटा तो सबकी ट्रिक्स हमने यहाँ पे लिखी हैं कि किस में कौन से शब्द मिलेंगे, इससे आप लगा सकते हैं। तो आज के टॉपिक में हमने कवर किए सारे अब। पेपर में कितने प्रकार के होते हैं? 4, और एक आपका निपात भी होता है जो शब्द पे जोड़ डालता है। बहुत बहुत धन्यवाद।